कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए ना। नहीं मेरे 2 बजे के बाद हाथ उठाना बंद है, पांव उठाना चालू। हाँ 2 बजे के बाद हाथ मत उठाइए, पांव उठाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेंगे। इसलिए उलमा को दोगे तो नुकसान नहीं होगा। आप बेटे के शादी में कितना मांगते हो? 5 लाख। इधर कितना रेट चल रहा है? 5 लाख बेटी बाप से मांगने वालों, भीख मंगो, भीख मंगो। उससे बढ़िया है कि रमजान में फितरा उठा। अगर तुमको भिखिए मांगना है तो बेटी बाप से क्यों? अच्छा सुनो, तुम अपनी बहू, वो लड़का अपनी बीवी के बाप से 5 लाख मांगता है, कितना बड़ा रिश्वतखोर है। और 5 लाख बेटी बाप खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के बेटा बाप को दे देता है। अब लेकिन जब जाता है उसकी बेटी लाने लिए फिर 300 आदमी लेके जाता है, पड़का के साथ, डीजे के साथ। सोच के देखो मुसलमानों, कितना जुल्म कर रहे हो तुम बेटी बाप पर। 5 लाख नगद। गेटी है मोटा टायर वाला गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल की गाड़ी और लड़का कितने मोटा है। एक फेट मारो तो बड़ा तो नहीं जा पाए, लेकिन मांगेगा 5 लाख। और वो 5 लाख लेके पड़ाका, डीजे, गाड़ी, सब पैसा बर्बाद। और इमाम को नहीं देगा निकाह खानी, निकाह खानी 1100-1500। सोच के देखिए हजरत, निकाह खानी भी टेंट कीजिए हजरत। और इमाम थोड़ा सा कमेटी बनाइए। हमारे सीमांचल में खास गुजारिश है, हमारे झारखंड में लगभग 11,000 12,000 हो गया, 13,000 मस्जिद में 12-13,000 करके, कहीं कहीं 10 से वरना ऊपर है। क्या जी कुछ कमेटी बनाइए, जिंदगी भर 6,500-7,000 रुपया करके क्यों कमेटी मौजूद कीजिए। जनाजाम भी पैसा लेना है। इन लोग के बाप मरेगा नहीं, इन लोग तो जनाजा पढ़ा पाएगा नहीं। हम लोग के पास आएगा, लेंगे 50। तुम्हारा बाप है, तुम उठा के बोरा भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ाओ, मेरा क्या ठेका। बाप तेरा है, फर्ज मेरे ऊपर नहीं ना। तेरा बाप है बेटा, तुम पढ़ाओ जनाजा ना। उलमा मौजूद है, ऐसे थोड़ा कि मौलाना पर फर्ज है जनाजा पढ़ाना। तुम्हारा बाप है, नहीं मौलाना साहब नहीं सकेंगे, नहीं 50 लेंगे 50। बड़ी तनख्वाह कम दिया था, लेंगे 50। उस दिन खेत बेच के तुमको देना होगा। लेकिन हम लोग का एहसान है कि हम लोग नहीं लेते, मुर्गी जमा करते हैं। अब मौलाना को रखा मस्जिद में, मुर्गी जमा करवाते। सोच के देखिए, तुम इमाम रखे हो, कसाई रखे हो, मुर्गी जमा करवाते। सोच के देखिए, ये कसाई साहब है ना इमाम साहब। अब मुर्गी भी जमा करेंगे, पहले गर्दन में जमा कर लेंगे, फिर उठाएंगे बीच में जोकर का आधा तुम आधा हम। जा जा बेटा, कुछ नहीं हजरत, खाली हम लोग का भरोसा। खुदा के वास्ते अपने बाप का जनाजा पढ़ने लायक बच जाओ। बाप मरेगा, लुंगी, कुर्ता, गमछा, चादर ला के रखेगा। क्या है ये सब? क्या हजरत मेरे बाप की लुंगी, कुर्ता, गमछा, चादर है हजरत। बाप ही नहीं रहा तो कपड़ा रख के क्या करें? किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा, ले जाइए मदरसा में, किसी गरीब बच्चे लोग बिछाएंगे, ले जाए। हम बोले क्यों खाली कुर्ता पजामा क्यों दे रहे हो? पर शुद्ध नहीं लगता है ना, जब बाप नहीं ना तो उसका कपड़ा रख के क्या करें? हम बोले बाप खाली कुर्ते पजामा, लुंगी, गमछा ही छोड़ के गया था। बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के दो, चाबी ला के दो कि हजरत बाप नहीं रहे तो गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी, फतिया पड़िए, लेकिन चलिए। वो नहीं कहेगा, खाली गमछा दे। बाप जिस पलंग में सोता था हजरत, पलंग उठा के ले जाए मदरसा में बिछा दीजिए। अगर हर बाप का पलंग ले जाएंगे मदरसा में, पलंग की कमी नहीं, सब लड़का पलंग में सोएगा। अब वही करेंगे, कहाँ बाप है? फतिया पलंग ले चलिए, सोती जम जाएगा। हाँ ठीक है, लाइए सामान लाइए, क्या लाइए? और चाबी कहाँ है? पलंग कहाँ है? सब लाइए। अब बाप का जो बैग से खतवा था लाइए, खाता चेक करिए कितना बचा। खेत खलिहान मकान दुकान लोगे तुम, 50 टका दे करके, वो भी क्या जब फातिहा पढ़ के निकलिएगा तब हजरत इसको रख लीजिए। मतलब क्यों? बोल चाय वगैरह पी लीजिएगा। बोले नहीं, हम लोग चाय वगैरह पीना बिल्कुल छोड़ दिए हैं, अब हॉर्लिक्स पीते। 10 टका नहीं बेटा, 500 निकालिए। होना होगा। हम लोग को बहुत इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया। कसम खुदा की कि मौलाना को एक मौलाना पूछा, उसका बाप, उसका लोग पूछा कि आपका बेटा है कि नहीं? बोला हाँ एगो लड़का है। बोले कितना बड़ा? मौलाना ने कहा इतना बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा।
पूछने वाला चुप के ऐसे कैसे दिखाया। 6 महीने बाद पूछा, हाँ इमाम साहब लड़का बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बोला हाँ हो गया। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। फिर 1 साल के बाद पूछा, लड़का लेकर ठीक ठाक है कि नहीं? बड़ा हुआ? बोला हाँ। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। अब पूछने वाला बोला, हाँ हजरत सब ऐसे ऐसे दिखाता है, आप ऐसे क्यों? कहा कि क्या करें, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ से मेरा घर 35 किलोमीटर है, और इमाम सदर सिटी बड़ी टेंट है, असर के टाइम में जुमेरात को छुट्टी था, फिर जुम्मा जाके पढ़ाना पड़ता है, तो हम जुमेरात में असर की नमाज पढ़ के घर से वहाँ से मस्जिद से चलते हैं गाँव से, घर आते आते मगरिबी शाह हो जाता है, तब तक मेरा बचवा सो जाता है, तो उसको हम खड़ा नहीं देखे, खटिया में पढ़ा देते हैं। जब तक आते तब बचवा सो गया, भोरे उठ के चल देते, फजर की नमाज पढ़ के फिर चल देते, चूंकि घर में जुम्मा पढ़ाना, बचवा सुतले रहता है, उसको हम कभी खड़ा देखें कि हमेशा खटिया में पड़े देखे, इसलिए बोलते इतना बड़ा हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, हम ऐसे बड़ा होते देखेंगे तो हम ऐसे देख रहे हैं। याद इस कौम की हमारे इमाम को, लेकिन याद रखना कल मैदान महशर में जो मस्जिद के इमाम होंगे, जो मुअज्जिन होंगे, उनका सर बुलंद होगा, मस्जिद को लेके चलेंगे, आगे आगे इमाम होंगे, पीछे पीछे मुअज्जिन होगा, कोई मस्जिद कल मैदान महशर में निजात का जरिया बनेगा। इसलिए लोगों मस्जिद तामीर करो, मस्जिद को आबाद करो, तो तुम मस्जिद को रोशन करोगे, अल्लाह तेरे घर को रोशन करेगा। तुम मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। तुम मस्जिद को सजदों से सजाओगे, अल्लाह तुम्हारे घर को रोजी रोजगार से सजा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला सरजमीन दामलबारी। मेरी माँ बहन तू भी कनीज़ फातिमा बन। ये लड़के लोग अपने माँ बाप को राजी कर, तो अपने शोहर को राजी कर। तुम्हारा शोहर मजदूर करके काम करके खेती बाड़ी से घर आए, तुम शोहर के पांव दबाना, पांव को एक दिन दबाना, 70 तोला सोना का सवाब। खैरात करोगे कितना? 70 तोला सोना तेरी बीवी खैरात करेगी, वो सवाब एक दिन तुम्हारा पांव दबाने से मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, नामल बाड़ी बहु बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है किशनगंज के उस पार की बात बता रहे हैं आप लोग। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112, 112 110 के माने 110 पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा, खाली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मच्छरदानी इतना माशाल्लाह। बहुत देर सुने हुजूर, बहुत देर हो गई, जलसा कामयाब है। 2:45 बज गया, दमलबाड़ी वाला सोचता होगा क्या रहता कि 1:30 बजे तक। हाँ माशाल्लाह, ये बहुत वायरल हो गया। थोड़ी देर और सुनोगे? अरे थोड़ी देर और बोल दे, अरे माशाल्लाह बोल दे, है ना? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, 50 रुपया दे बोला कुछ और टानिए थे, इसमें कितना टनाएगा बोलिए? इसमें 13 रुपये GST कट जाएगा। थोड़ी देर और बोले, कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए, सब हाथ उठा दिए, 3 आदमी पाँव उठाइए। आजा बेटा, ओ आजा, आजा क्या, आजा आजा आजा, बैठ बैठ। माशाल्लाह, सर पर टोपी लेके आओ मेरे दोस्त, पेंट भी टेंट पहनते हो, आजकल का पेंट है कटा फटा, पेंट सटा, एकदम हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, चेन पहन करके बोले इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है कि खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो। आज का जलसा इन लोगों ने जितनी मेहनत करके किया माशाल्लाह, इसलिए मेरे बेटे दोस्त गेम मत खेला करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आंख टेढ़ी हो जाएगी, आंख टेढ़ी होगी। रात भर जो तुम लोग खेलते हो ना रात भर, हजरत ये लोग जहाँ जहाँ बैठता था ना और बैठ के खेलता है ना, कुकुर भी मोहल्ला से पनाह मांगता है। रात में कुकुर नहीं आता, क्योंकि जहाँ सूता था कुकुर, बैठता था कुकुर, वहाँ तेरा बेटा बैठ गया, तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। कुकुर भी परेशान है, जहाँ देखते थे कुकुर का डर है, वहाँ तेरा बेटा बैठा है। 11 बजे रात तक 3 गो लड़का बैठ के गम माथा सटा के अजीब हाल है। हम एक मतलब पार हो रहे थे, उसी टाइम में कदे मार डर गए, ले लिया। इतना ये लोग कवरेज एरिया से बाहर। उसका बाप और माँ पर चाहिए कि औलाद पर नजर रखो। मेरे दोस्त, मेरी माँ बहन, तो अपने बच्चों को इस लायक बना दे
कि तेरा बेटा जब सड़कों पे चलेगा कहेगा माँ बाबा 5 लाख में बेटी बाप के घर मुझको मत बेचना बाबा, KTM या बुलेट में सौदा मत करना। हमने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था बाबा, नबी के नाम पे झंडा लगाया था बाबा, नबी के नाम पे पूरे मोहल्ले में फुलझड़ी सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। नबी के जन्मदिन के मौके पे 12 रबीउल अव्वल को सुबह उठा, नहा धो के सर पे टोपी, हाथ में झंडा लेके जुलूस मोहम्मदी में सीना तान के चौक में खड़ा होके कहा था कौम